जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपके मेरे चैनल JGDL क्राफ्ट में स्वागत। आज हम अपने लड्डू गोपाल के लिए इस तरह की ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस मैंने सिलाइयों से बनाई है। 4 और 5 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए बनाई है। 2 नंबर की 2 कलर से बनाई है इस ड्रेस को। इस ड्रेस में हमने कैप भी बनाई है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जो हमने इसमें लास्ट में कैप बनाना भी बताया है। और इसे मैंने इस तरह से स्टोन से डेकोरेट किया है। अपनी ड्रेस को भी इस तरह से मैंने स्टोन से डेकोरेट किया है। इसकी जो हमने पत्तियां बनाई हैं, इनकी पत्ती के कोने पे भी एक एक स्टोन लगा के इसे डेकोरेट किया। और इसकी चोली हमने आज बिना जाली की बनाई है, वो अलग तरह से बनाई है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको इसमें इसका टॉप या चोली बनाना भी और घेरा बनाना भी और कैप बनाना, तीनों चीज़ हमने एक ही वीडियो में दिखाई है। तो चलो अब ये ड्रेस हम बनाना शुरू करते हैं। इस ड्रेस को आप छोटा बड़ा साइज करके बना सकते हैं। अगर आपको बड़ा साइज बनाना हो तो इसमें आप ये डिजाइनें 3 डाल लें, और यहाँ पे जो हमने बीच में 4 रो निकालते हैं, उसकी जगह आप 6 रो भी निकाल सकते हैं। इस तरह से डिजाइन बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 लाइन बनाई है, तो आप यहाँ पे 4 लाइनें बना सकते हैं। तो अपनी ड्रेस की घेरे की चौड़ाई बढ़ जाएगी और अपनी ड्रेस से बड़ी बन जाएगी। छोटी में हम ये 2 रो भी बना सकते हैं। इस तरह से हम ये छोटी बड़ी साइज की ड्रेस से बनाएंगे। चलो अब ये ड्रेस हम बनाते हैं। ये ड्रेस बनाने के लिए मैंने अपनी सिलाई में 20 फंदे डाल ली। 20 फंदे डालने के बाद इसमें एक मैंने उल्टी सिलाई निकाल ली। अब इसमें हम फंदों को डबल करेंगे। तो शुरू में 3 फंदों को तो मैं उल्टा बनाती हूँ। 3 फंदों को उल्टा बनाने के बाद बीच के लास्ट के 3 फंदे छोड़ दूंगी, और बीच के सभी फंदों को मैं 1 का 2 करूंगी। तो 1 का 2 करने के लिए हम पहले अपने फंदे को पीछे से बनाते हैं, फिर इसी फंदे को हम आगे से बनाते हैं। पहले फंदे को पीछे से बनाते हैं, फिर हम इसी फंदे को आगे से बनाते हैं। तो बीच के 14 फंदे हैं, उन्हें हम 1 का 2 कर लेंगे, और लास्ट के 3 फंदों को हम उल्टा बनाएंगे। तो मैं इन सभी फंदों को 1 का 2 करके ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह हमने बीच के 14 फंदों को डबल कर लिए। लास्ट के 3 फंदों को हम उल्टा बना लेंगे, इनको हम डबल नहीं करेंगे। शुरू के और लास्ट के 3 फंदों को हम डबल नहीं करेंगे। अब हमारी उल्टी सिलाई आ गई, तो उल्टी सिलाई हमारी पूरी उल्टी निकलेगी। तो ये उल्टी सिलाई मैं पूरी उल्टी निकाल के ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैंने उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकाल ली है। इसमें अब हमारे 34 फंदे हो गए, इसमें 34 फंदे हो गए। अब इसके बाद हम इसमें 2 लाइन उल्टी उल्टी सिलाई की निकालेंगे। सीधी सिलाई भी उल्टी निकलेगी और उल्टी सिलाई भी उल्टी निकलेगी, जिससे हमारे गांठ स्टिच की 1 रो बन जाएगी। तो इसमें दोनों सिलाई मैं उल्टी निकाल के ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये 1 रो बन जाएगी। इस तरह मैंने इसमें 2 लाइनें निकाल के इसे कंप्लीट कर लिए। अब हम अपनी अगली रो निकालते हैं। अगली रो में हम वापस से फंदे बढ़ाएंगे। तो शुरू में 3 फंदे उल्टे बनाती हूँ। शुरू के 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद आगे के 2 फंदे, इनको 1 का 2 करते हैं। तो पहले वाले फंदे को मैंने 1 का 2 किया। 1 का 2 करने के लिए पहले हम फंदे को पीछे से बनाते हैं, फिर इसी फंदे को आगे से बनाते हैं। इस तरह हम ये 2 फंदों को मैं 1 का 2 करती हूँ। फिर जब हमारा तीसरा फंदा आएगा, तो इसे हम एक ही बना लेंगे। एक फंदे का एक ही बनाना है। फिर आगे के 2 फंदों को हम 1 का 2 करेंगे। फिर वापस से तीसरे फंदे को एक ही बनाएंगे। फिर अगले 2 फंदों को हम 1 का 2 करेंगे। एक का 2 करने के लिए मैं पहले फंदे को पीछे से बनाती हूँ, फिर इसी फंदे को आगे से बनाती हूँ। फिर तीसरे फंदे को हम 1 बनाएंगे। इसी तरह से ये पूरी रो निकलेगी। अब इसके लास्ट में आ गए हम। लास्ट वाला फंदा मैंने 1 का 2 कर लिया है, और लास्ट के 3 फंदों को मैं उल्टा ही बना लूँगी। इस तरह हमारे सिलाई में 53 फंदे हो जाते हैं, 53। अब इसमें हम उल्टी सिलाई निकालेंगे। हमारी अगली उल्टी सिलाई निकलेगी, और इसके बाद इसमें हम 3 उल्टी सिलाइयाँ और निकालेंगे।
तो कुल ये हमारी 4 उल्टी सिलाइयाँ हो जाएंगी। तो ये चारों सिलाई मैं उल्टी उल्टी निकाल के ले आती। पहली सिलाई हमारी निकल रही है, इसके बाद इसमें हम 3 सिलाइयाँ और निकालेंगे उल्टी उल्टी। इससे हमारी कुल ये 4 उल्टी सिलाइयाँ हो जाएंगी, क्योंकि उसके अगली सिलाई में हम अपना कलर चेंज करेंगे। तो ये चारों सिलाई निकाल के मैं ले आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब मैंने इसमें ये 4 लाइनें निकाल ली हैं। अभी हमारी उल्टी सिलाई है। 4 लाइनें निकालने के बाद हमारी उल्टी सिलाई पे आती है। तब उल्टी सिलाई में हम इसे अपना अगला कलर जोड़ेंगे। तो अगला कलर जोड़ने के लिए मैं इसमें अपना ग्रीन कलर लगाती हूँ। ग्रीन कलर की ये पूरी रो उल्टी निकलेगी और इसके बाद अगली रो भी उल्टी निकलेगी। तो हमें ग्रीन कलर की 2 रो निकालनी है, जिससे हमारे गांठ स्टिच की एक लाइन बन जाएगी। तो ग्रीन कलर की ये दोनों रो निकाल के मैं ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह इसमें हमने दोनों रो ग्रीन की निकाल ली। तो इस तरह हमारी एक रो ये गांठ स्टिच की बन जाती है। इसके बाद इसमें हम वापस से अपने येलो कलर की रो निकालेंगे। तो इसमें ये दोनों येलो कलर की रो भी हमारी उल्टी निकलेंगी। तो ये दोनों येलो कलर की रो उल्टी निकाल लेंगे हम, और उसके बाद इसमें ग्रीन कलर की रो निकालेंगे। तो दोनों येलो कलर की रो कंप्लीट करके ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमने येलो की भी दोनों रो निकाल ली। वापस से हम अपना ग्रीन कलर लगाएंगे। अब ग्रीन कलर की हम एक ही रो निकालेंगे, उसकी अगली रो में हम अपनी बाजू बनाएंगे। तो ग्रीन कलर की ये रो मैं उल्टी निकालती हूँ। पूरी उल्टी निकालने के बाद जब हमारी दूसरी उल्टी सिलाई निकलेगी, उस सिलाई के अंदर हम अपने बाजू घटाएंगे। तो ये सिलाई मैं उल्टी निकाल के ले आती हूँ। इस तरह हमने ग्रीन की एक रो निकाल ली। अब इसकी सेकंड रो निकालेंगे, उसमें हम अपने बाजू घटाएंगे। इसमें कुल हमारे 53 फंदे। तो 7 फंदे तो हम आगे की तरफ रखेंगे, 12 फंदे हम बाजू में घटाएंगे और पीछे की तरफ हम 15 फंदे रखेंगे। तो शुरू में मैं 7 फंदे उल्टे बनाती हूँ। 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे उल्टे बनाने के बाद अब इसमें 12 फंदे हम बाजू के घटाएंगे। फंदे घटाने के लिए पहले फंदे को बनाती हूँ मैं, और इस फंदे को वापस अपनी दूसरी सिलाई में डालती हूँ और इसे 2 का 1 कर देती हूँ। तो इस तरह हमारा एक फंदा घट गया। फिर इस फंदे को वापस से अपनी दूसरी सिलाई में लेते हैं और इसे हम 2 का 1 कर देते हैं। इस तरह हमारा दूसरा फंदा भी घट गया। इस तरह हम सभी फंदे घटाएंगे 2 का 1 करके। अपने इस घटाए हुए फंदे को अपनी सिलाई में डालते हैं और फिर 2 का 1 कर देते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 12 फंदे हमारे घट गए और हमारा एक फंदा बन गया, जो हमारे पीछे के पार्ट में काउंट होगा। तो एक तो हमने बना लिया है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फंदे हमारे पीछे के पार्ट के हो गए। अब वापस से हम 12 फंदे बाजू के घटाएंगे। तो उसी तरह से पहला फंदा बनाएंगे, फिर इसे दूसरी सिलाई पे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे हमारी बाजू के कट गए। अब 6 फंदे हमारे ये हैं, एक ये रहे, तो 7 हमारे आगे को गए। 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे हमारे आगे के हो गए। अब ग्रीन उनको हम यहीं कट कर देंगे। और येलो कलर की ऊन से अपनी ये पूरी रो निकालेंगे। इस तरह मैं येलो कलर की ऊन से अपनी ये रो निकालती हूँ। अभी हमारे बाजू वाला हिस्सा आ गया, तो इसको भी हम साथ में बना लेंगे, जो हमारे तीनों पार्ट एक साथ जुड़ जाएंगे। इस तरह हम येलो की ये
पूरी रो निकाल लेते हैं। इस तरह हमारी ये तीनों पार्ट एक साथ बन गए। अब इसके अंदर हम अपनी येलो कलर की ऊन से 10 लाइन निकाल लेंगे। तो इस तरह हमारे इसमें 5 लाइनें गांठ स्टिच की बन जाएंगी। तो ये 10 लाइनें निकाल के मैं ले आती हूँ, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। इस तरह इसमें हमने 10 लाइन निकाल ली, तो हमारी 5 लाइनें गांठ स्टिच की होगी। वापस से हम अपनी सीधी सिलाई में आ गए। अब सीधी सिलाई में हम वापस से फंदे बढ़ाएंगे। तो शुरू के 3 फंदे तो हम उल्टे बनाएंगे, क्योंकि ये ड्रेस हम खुली बना रहे हैं। तो ये हमारी पट्टी हो गई 3 फंदों की। अब जो बाकी के लास्ट के 3 फंदे भी बनाएंगे, बीच के सभी फंदों को हम जाली डालते हुए 1 का 2 करेंगे। तो जाली डालने के लिए उल्टे फंदे, इसलिए हम इस फंदे को, इस ऊन को अपनी सिलाई पे इस तरह से ऊपर राउंड करते हैं और फिर अपने उल्टे फंदे को बनाते हैं। अपनी ऊन को इस तरह से सिलाई के ऊपर राउंड करते हैं, फिर अपनी फंदे को बनाते हैं। इस तरह बनाते हुए सभी फंदों में जाली डालते हुए अपने इस रो को कंप्लीट करते हैं। इस तरह हमने सभी फंदों पे जाली डालते हुए रो के लास्ट में आ गए हैं। लास्ट में हमारे 3 फंदे, इन्हें हम बिना जाली डाले हुए बनाएंगे। वो हमारी उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकलेगी। तो इस तरह जाली के फंदों को भी हम जाली इस तरह बनाएंगे जिससे हमारी जाली बनी रहे, क्योंकि इसमें हम यहाँ पे डोरी डालेंगे। तो इस तरह ये सभी फंदे उल्टे बना के ले आती हूँ मैं। इस तरह हमने ये उल्टी सिलाई निकाल ली। अब उल्टी सिलाई निकालने के बाद इसमें सभी सिलाइयाँ हमारी सीधी निकलेंगी। तो शुरू के 3 फंदे तो हम अपनी पट्टी के हैं जो 3 उल्टे ही बनाएंगे हम। उसके बाद अपनी ऊन को पीछे लेंगे और बीच के सभी फंदों को हम सीधा बनाएंगे। फिर अगली सिलाई हमारी उल्टी निकलेगी, फिर उसके बाद वापस सीधी और फिर उल्टी। इस तरह इसमें हमारी 4 सिलाइयाँ निकलेंगी। और शुरू के और लास्ट के 3-3 फंदे तो हमारे उल्टे ही बनेंगे सभी सिलाइयों में, और बीच के फंदे अब हमारे उल्टे सीधे बनेंगे। तो इस तरह मैं ये 4 सिलाइयाँ निकाल के ले आती हूँ, 2 सीधी और 2 उल्टी। तो ये चारों सिलाई निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह इसमें हमने 4 सिलाइयाँ निकाल ली हैं उल्टी सीधी की, और शुरू के और लास्ट के 3-3 फंदे हमने उल्टे बनाए। अब इसमें अपना अगला कलर ग्रीन कलर लगाएंगे। तो शुरू में हम 3 फंदे तो इसी कलर से अपने उल्टे बनाते हैं। फिर अपने उनको पीछे ले जाएंगे हम, और अपने एक फंदे को हम सीधा बनाएंगे, और उसके बाद अपना ग्रीन कलर लेते हैं। ग्रीन कलर एक फंदे को हम इसको बनाएंगे हम सीधा, और फिर इस एक के 3 बनाने हमें। तो पहले हमने एक बार बनाया, फिर अपनी ऊन को आगे लेंगे और इसी फंदे को वापस हम सीधा बनाएंगे। तो हमारे ये एक के 3 फंदे हो जाएंगे जाली डालते हुए इस तरह से। फिर अपनी ग्रीन ऊन को यहीं छोड़ देंगे हम, और आगे के 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे जो हम येलो कलर की ऊन से बनाएंगे। 1 2 दोनों ऊन को हम साथ ले चलेंगे। इस तरह हमारे ये 3 फंदे येलो कलर की ऊन से बन गए। और वापस से अगला फंदा हम ग्रीन कलर की ऊन से बनाएंगे। तो पहला एक फंदा हम बनाते हैं, सीधा बनाते हैं, फिर अपनी ऊन को आगे करते हैं, फिर इसी फंदे को वापस हम सीधा बनाते हैं। तो हमारे एक के 3 फंदे बन जाते हैं। फिर वापस से हम अपने 3 फंदे येलो कलर की ऊन से बनाएंगे। 1 2 3। फिर वापस से अपना अगला फंदा हम ग्रीन कलर की ऊन से बनाते हैं। पहले अपने फंदे को सीधा बनाते हैं, फिर अपनी ऊन को आगे लाते हैं, और फिर इसी फंदे को हम सीधा बना देते हैं। तो इस तरह हमारे ये एक के 3 फंदे हो जाते हैं। तो इसी तरह से हमारी पूरी रो निकलेगी। 3 फंदे तो हमें येलो कलर की ऊन से बनाने, और फिर एक फंदे का हमें 1 का 3 करना है जो हमें ग्रीन कलर की ऊन से बनाना है। तो इस तरह निकालते हुए मैं ये रो कंप्लीट करती हूँ। इस तरह हमने ये रो बना लिए। लास्ट में हमारे ग्रीन बने, फिर हमारे 3 उल्टे आ गए।
एक फंदा हमारा एक्स्ट्रा रहता है, इसलिए मैंने शुरू में एक फंदा बनाया था। आप चाहें तो इसे घटा भी सकते हैं। अब ऊन को आगे करके मैं इन 3 फंदों को उल्टा बना लेती हूँ। शुरू में हमारे 3 बनते हैं उल्टे और लास्ट में 3। एक फंदा हमारा एक्स्ट्रा था, इसलिए मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बनाया है। आप चाहें तो इस फंदे को घटा भी सकते हैं। तो अब मैं इसमें पूरी सिलाई उल्टी निकालूंगी। तो जिस रंग के फंदे हैं हमें येलो को येलो कलर से बनाना है और ग्रीन को हमें ग्रीन कलर से बनाना है। इस तरह हमारी ये पूरी रो उल्टी निकली, येलो को येलो कलर से और ग्रीन को ग्रीन कलर से। इस तरह ये पूरी रो उल्टी निकाल के मैं ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी हमने उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकाल ली है, ग्रीन के ऊपर ग्रीन से और येलो के ऊपर येलो से। अब वापस से हम अपने येलो कलर की ऊन लगाएंगे। येलो कलर की ऊन से शुरू में तो हम 3 फंदे उल्टे बनाते हैं। यहाँ पे मैंने एक फंदा घटा दिया, इसे मैंने 2 का 1 कर दिया था, जो हमारा एक एक्स्ट्रा आ रहा था। अब अपनी ऊन को हम पीछे ले जाएंगे और सभी फंदों को हम सीधा बनाएंगे। तो इस तरह से हमारी ये 4 सिलाइयाँ निकलेंगी, 2 सीधी और 2 उल्टी, जिस तरह से हमने पिछली बार निकाली थी। उसके बाद वापस से यही डिजाइन बनेगी हमारी, फिर हमारी 4 सिलाई निकलेंगी। तो इस तरह से 4 सिलाइयाँ निकाल के दिखाती हूँ, फिर हम वापस से अपनी डिजाइन डालेंगे। इस तरह हमने 4 सिलाइयाँ उल्टी सीधी निकाल ली। अब वापस से हम अपनी अगली डिजाइन डालेंगे। तो अगली डिजाइन डालने के लिए शुरू में हम वही 3 फंदे अपने उल्टे बनाते हैं येलो कलर की ऊन से, फिर अपनी ऊन को पीछे ले जाएंगे, फिर अपनी ग्रीन कलर की ऊन से वही 1 का 3 करते हैं। तो पहले एक बार सीधा बनाते हैं, फिर ऊन को आगे करके जाली डालते हुए इस फंदे को दोबारा बनाते हैं। इस तरह हमारा 1 का 3 बन गया। फिर आगे हम अपने वापस से 3 येलो कलर के फंदे बनाते हैं। इस तरह से हमारी ये दूसरी डिजाइन बनेगी और इसमें अभी हमारे फंदे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम 1 का 3 करते हैं, तो इसलिए हमारे फंदे बढ़ जाते हैं। इसी तरह से हमारी ये डिजाइन बनती है। डिजाइन के साथ साथ हमारे फंदे भी बढ़ जाते हैं। तो जिस तरह से हमने पिछली बार डिजाइन बनाई थी उसी तरह से इस बार भी ये हमारी डिजाइन बनेगी। और उसके बाद वापस से हम अपनी एक सिलाई तो डिजाइन के साथ उल्टी निकलेगी, जिस तरह से हमने पिछली बार अपनी डिजाइन में किया था। पहले डिजाइन डालते हैं, फिर उल्टी सिलाई में जिस कलर का रंग होता है उसी कलर से उल्टी सिलाई निकालते हैं, फिर 4 सिलाई हम येलो कलर की निकालते हैं। इस तरह से हम ये डिजाइन बनाते हैं। तो मैं आपको ये थोड़ा सा और बताती हूँ, फिर उसके बाद हम अपनी सभी रो निकाल के ले आएंगे। तो ये ग्रीन कलर से मैं अपना 1 का 3 करती हूँ, उनको आगे लेती हूँ। इस तरह से मैं ये 1 का 3 करती हूँ, फिर अपने 3 फंदे में येलो कलर की ऊन से बनाती हूँ। फिर वापस से हम अपना फंदे को 1 का 3 करते हैं। 1 बनाया, ऊन को आगे लिया, फिर इसी फंदे को हम जाली डालते हुए बनाते हैं। इस तरह हमारा 1 का 3 हो गया। फिर अपने येलो 3 बनाएंगे। इसी तरह से हमारी दूसरी डिजाइन की रो पड़ जाएगी। फिर 4 सिलाइयाँ हम अपनी येलो की निकालेंगे, फिर तीसरी डिजाइन बनाएंगे, फिर उसकी सिलाई निकालेंगे। तो दूसरी और तीसरी दोनों डिजाइन बना के मैं ले आती हूँ और अपनी ड्रेस की लंबाई भी कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं सभी रो निकाल के ले आती हूँ। जिस तरह से हमने फर्स्ट रो की डिजाइन बनाई थी, फर्स्ट रो की जिस तरह से हमने 6 सिलाइयाँ निकाली थी, उसी तरह से हमारी सभी डिजाइन की 6 सिलाइयाँ निकलेंगी। तो ये 6 सिलाइयाँ निकाल के मैं अपनी 2 डिजाइन की रो डाल के ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह हमने अपनी डिजाइन की तीनों रो कंप्लीट कर ली। तीनों रो कंप्लीट करने के बाद अब इसमें हमें जिस तरह से हमने अपनी चोली के अंदर ये 3 रो निकाली थी उल्टी उल्टी गांठ स्टिच की, इसी तरह से इसके अंदर भी 3 रो निकालेंगे गांठ स्टिच की। पहले ग्रीन की निकालेंगे, फिर येलो की, फिर ग्रीन की। अगर हमको चौड़ा बॉर्डर चाहिए तो हम 2 रो निकाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें पत्तियाँ बनाएंगे। तो मैं इसमें ये 6 लाइनें निकालती हूँ। ये लाइनें निकालने के लिए हमें हर बार अपने डिजाइन के ऊपर हम 4 रो निकालते हैं। तो इस लास्ट वाली डिजाइन के ऊपर क्या तो हमें 3 रो निकालनी रहेंगी या फिर हमें 5 रो निकालनी रहेंगी। तो मेरे को ये लंबाई सही है, इसलिए मैंने इसमें 3 रो निकाली हैं। तो ये उल्टी साइड से हमारी ये डिजाइन शुरू होगी। तो जिस तरह हमने इसमें 3 रो निकाली थी, 6 रो निकलेंगी। तो उल्टी साइड से हम पहले ग्रीन ऊन जोड़ेंगे और फिर ग्रीन ऊन के साथ ही हम इसमें सभी रो उल्टी निकालेंगे। तो मैं ये तीनों रंग की डिजाइनें निकाल के ले आती हूँ। तो हमारी कुल 6 रो निकलेंगी, 2 ग्रीन की,
2 येलो की और 2 ग्रीन की। तो ये सभी रो निकाल के मैं ले आती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने इसमें अपनी ये रो निकाल ली है। 2 ग्रीन की निकाल ली, 2 येलो की, और मैंने ग्रीन की दोबारा ग्रीन की एक ही रो निकाल ली है। अगर हम 2 रो निकालते हैं तो हमें उल्टी साइड से पत्तियां शुरू करनी है। एक रो निकालते हैं तो हम सीधी साइड से शुरू करते हैं। ये आप पे डिपेंड है कि आपको एक निकालनी है 2 निकालनी है। चलो हम पत्तियां बनाते हैं। पत्ती बनाने के लिए शुरू में हम 2 फंदों को उल्टा बनाते हैं, 1 1 2। फिर अपनी सिलाई को घुमा के इन 2 फंदों को वापस से हम उल्टा बना लेंगे। जो 2 फंदे हमने बनाए थे उन 2 फंदों को तो वापस बना लेंगे हम। अब अपनी अगली सिलाई में से हम एक फंदा और बढ़ा लेंगे, फिर हम 3 फंदे को उल्टा बना लेंगे, फिर अब जो 3 फंदे बनाए थे उन 3 फंदों को बना लेंगे हम। अब अपनी अगली सिलाई में से एक फंदा और ले लेंगे तो ये हमारे 4 फंदे हो गए। अब इन 4 को उल्टा बना लेंगे हम। अब इन 4 को वापस बनाएंगे और अपनी अगली सिलाई में से हम एक फंदा और ले लेंगे। अब हमारे 5 फंदे हो गए। इन 5 को हम उल्टा बना लेंगे। अब हमारे इस सिलाई में 6 फंदे हो जाएंगे। 5 फंदे तो जो हमने बनाए थे जो, और एक फंदा हम अपनी अगली सिलाई में से ले लेंगे। इस बार हमारे 6 फंदे हो गए। छः फंदे हो गए। अब इस बार हम अपनी सिलाई में 7 फंदे कर लेंगे। एक फंदा अपनी अगली सिलाई में से ले लेंगे। ये हमारे 7 फंदे हो गए। अब इन 7 फंदों को हम वापस बना लेंगे। अब इन 7 फंदों को हम एक साथ घटा देंगे। तो शुरू में हम पहले फंदे को बनाते हैं, फिर इस फंदे को वापस लेके इसमें 2 का 1 कर देते हैं। इस तरह हम सभी फंदों को घटा देंगे। 2 3 4 5 6, अगले फंदे के साथ इसे हम घटा देंगे। तो ये 7 फंदे हमारे घट गए, हमारी एक पत्ती बन गई। अब इसमें 7 फंदे की हम पत्ती बनाएंगे। इसमें हमारे कुल 165 फंदे हैं, तो हमारे 4 फंदे एक्स्ट्रा रहते हैं जिन्हें हम बीच में 2 का 1 करके घटा देंगे। तो एक फंदा तो हमारा ये बच जाता है। एक फंदा इसमें से हम और बना लेते हैं। तो वापस से हमारे 2 फंदे हो गए। इन 2 फंदों को हम वापस बना लेंगे। फिर 2 के 3 बना लेंगे हम, 2 और 1 इसमें से ले लेंगे 3। फिर इन 3 को वापस बना लेंगे। फिर वापस 3 के हम 4 बना लेंगे, फिर 4 के 5 बना लेंगे, फिर 6 और फिर 7। फिर सभी फंदों को घटा देंगे। तो इस तरह से हमारी एक पत्ती बन जाएगी। इस तरह से बनाते हुए मैं अपनी सभी पत्तियां बना लूँगी। अपनी ड्रेस को कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं ये पूरी ड्रेस कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह हमने अपनी ड्रेस में सभी पत्तियां बना के अपनी ड्रेस को कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट होने के बाद हमारी ड्रेस इस तरह से बन जाती है। ड्रेस हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे हम इसमें डोरी डालेंगे। तो डोरी मैंने बना ली है, तो मैं आपको बनाना बताती हूँ कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम अपनी ऊन लेते हैं, तो ऊन को हम डबल कर लेते हैं। इस तरह से ऊन को डबल करके इस पर इसमें बट लगा देते हैं हम। इस तरह से बट लगाने के बाद फिर किसी की हेल्प से हम इसे इस तरह से डबल करते हैं। तो डबल करने पे हमारी ये इस तरह से डोरी बन जाती है। ये लगभग आप 1.5 मीटर या 2 मीटर के करीब ऊन ले लें, उससे बना लें तो उससे ये बिल्कुल सही बन जाती है। इस तरह से डोरी बना लेते हैं। अब इसे हम अंदर
डालेंगे। तो इसके लिए मैंने सुई में डबल धागा डाल लिया है और जहाँ पे ये इसका ऊपर वाला मुंह है इसके अंदर अपनी सुई को डालेंगे हम। और इस तरह से डबल धागा है तो इसके बीच में से इस तरह से नोट लगा लेंगे। नोट लगाने के बाद जो बीच में हमारी जितनी भी ये हमने जालियाँ डाली थी उन जालियों के अंदर इस तरह से अपनी सुई को इसे डालेंगे और इसे एक एक करके निकालते जाएंगे तो ये आसानी से निकल जाएगी। इससे आसानी से निकल जाएगी। इस तरह उल्टी सुई करके डाल ली जिससे हमारे ऊन का कोई हिस्सा इसके अंदर ना जाए। इस तरह डालते हुए मैं डोरी को पूरी डाल लाती हूँ और आगे की तरफ हम इसमें मोती या कुछ भी लगा लेंगे जो हमको सही लगे। तो मैं ऊन की बनाई हुए पोम पोम लगाऊंगी इसमें, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हम बनाते हैं। जैसे अपनी ऊन को मैं 3 उंगलियों के ऊपर 9 बार लपेट लेती हूँ और इसे इस तरह से हाथ पकड़ लेती हूँ और फिर जो हमारा दूसरा हिस्सा होता है उस हिस्से के ऊपर इसे इस तरह से लगा के यहाँ पे नोट लगा देंगे या फिर इन दोनों हिस्सों के बीच में इसे इस तरह से लगा के फिर यहाँ पे इन दोनों से नोट लगा देंगे। तो कैसे भी आप एडजस्ट करके इसे नोट लगा लें। फिर इसके ऊपर हम गांठ लगा देंगे। इसी से के ऊपर यहाँ पे हम ऊन से एक गांठ और लगा के इसे बंद कर देते हैं। इस तरह मैं यहाँ के ऊपर गांठ लगा देती हूँ और आगे से इन हिस्सों को काट के इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरह हम अपनी ड्रेस कंप्लीट कर ली है जिसमें हमने डोरी भी डाल ली। अब हम अपनी इसकी ड्रेस की कैप बनाएंगे। कैप बनाने के लिए मैंने अपनी सिलाई के अंदर येलो कलर की ऊन से 7 फंदे डाल ली और एक उल्टी सिलाई निकाल ली। जिस तरह से हमने अपने ड्रेस में किया था उसी तरह से हम इसमें सभी फंदों को डबल कर लेंगे। डबल करने के लिए लेकिन हम इसमें सीधी उल्टी सिलाई बनाएंगे, उल्टी नहीं बनाएंगे। डबल करने के लिए पहले हम पीछे से बनाते हैं फिर आगे से। इस तरह बनाते हुए रो कंप्लीट करती हूँ मैं और इसकी उल्टी सिलाई भी निकाल के ले आती हूँ। तो ये दोनों सिलाई निकाल के मैं ले आती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने ये सभी फंदे डबल कर लिए और इसकी उल्टी सिलाई निकाल ली। अब इसमें हमारे 14 फंदे हुए। अब इसके बाद हम इसमें 2 सिलाइयाँ और निकालेंगे उल्टी सीधी। तो फंदे बढ़ाने के बाद इसमें हमारी 3 सिलाइयाँ निकल जाती हैं। एक तो लाइन हमारी फंदे बढ़ाने की होती है, उसके बाद हम 3 सिलाइयाँ निकाल लेते हैं। तो इस तरह इसमें करते हुए मैं ये 2 सिलाइयाँ और निकाल लेती हूँ। फिर उसके बाद अपने ग्रीन कलर की ऊन से जिस तरह से हमने अपनी ड्रेस में डिजाइन बनाई थी उसी तरह से इसमें डिजाइन बनाएंगे। इसमें हमने सभी सिलाइयाँ निकाल ली हैं। कुल हमारी 6 सिलाइयाँ हो गई हैं। एक फंदे डाली थी जो, उसके बाद एक उल्टी निकाल ली, उसके बाद एक सिलाई में फंदा बढ़ाया, उसके बाद हमने 3 सिलाई उल्टी निकाली। इस तरह इसमें 6 सिलाइयाँ हो गई। अब इसमें हम वापस से अपनी ग्रीन कलर की ऊन लगाएं। तो सबसे पहले मैं इसमें 2 फंदे बनाती हूँ और उसके बाद अपनी ग्रीन कलर की ऊन से 1 का 3 करते हैं। तो 1 का 3 जिस तरह से हमने अपनी ड्रेस में किया था उसी तरह से करेंगे। पहले एक फंदा बनाते हैं फिर इसी फंदे के ऊपर जाली डालते हुए इसी फंदे को दोबारा बना लेते हैं। इस तरह हमारे 3 फंदे हो गए। अब अपने येलो कलर की ऊन से हम इसमें 3 फंदे बना लेंगे। फिर वापस से ग्रीन कलर की ऊन से इसमें हम डिजाइन बना लेंगे। एक बनाते हैं जाली डालते हुए बना लेते हैं। इस तरह बनाते हुए इसमें मैं ये डिजाइन बना लूँगी। तो इसमें कुल 4 डिजाइनें बनेंगी और उसके बाद इसमें हम इसमें जिस तरह से हमारी ड्रेस में निकालते हैं उस तरह से इसमें मैं 5 सिलाइयाँ निकाल के ले आती हूँ और फिर आपको मैं दिखाती हूँ। इस तरह मैंने अपनी ये कैप है मैं 2 लाइनें बना के इसे घटा लिया है। अब इसकी हम सिलाई करेंगे। तो सिलाई करने के लिए इस तरह उल्टा करके ग्रीन को तो मैं ग्रीन ऊन से सिल देती हूँ, येलो को येलो ऊन से। इस तरह से इसे अपनी कैप को मैं सिल लूँगी। मेरी कैप कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट होने के बाद इसके ऊपर हम एक पॉम पॉम बॉल लगा देंगे बना के ऊन का ग्रीन कलर का और फिर इसे हम इस तरह के स्टोन से डेकोरेट करेंगे। तो जो बीच में हमने जो डिज़ाइन बनाई थी उस डिज़ाइन में हम एक एक स्टोन लगा देंगे। इससे हमने कैप की सिलाई कर ली है। तो हमारी कैप बन के तैयार हो गई। अब इसके ऊपर हम पॉम पॉम बनाते हैं। तो उनको इस तरह से हम अपनी
4 उंगलियों के ऊपर 10 से 12 बार लपेट लेते हैं। फिर से लपेटने के बाद इसे बीच में इस तरह से यहाँ पे बांध देंगे इसे। इस तरह बांधने के बाद इसे यूं को हम यहाँ कट करते हैं। इसके ऊपर वाले हिस्से में इस तरह से अपनी सुई को डाल के इसे लगा देते हैं और फिर इसे हम कट कर लेंगे। इस तरह से 2-3 बार लगा के इसे मैं फिक्स कर देती हूँ और फिर इसे मैं यहाँ से कट कर लूँगी। इस तरह हमारी ये कैप कंप्लीट हो गई है और मैंने पोम पोम भी लगा लिया। जहाँ जहाँ मेरी डिज़ाइन थी उसके ऊपर हमने इस तरह से ये स्टोन लगाए, तो मैंने कैप पे लगाए, इसी तरह अपनी ड्रेस पे भी लगा लूँगी। तो इस तरह हमारी ये ड्रेस पे मैं अपने डिज़ाइन के ऊपर लगाऊंगी और एक एक इनके कॉर्नर पे लगाऊंगी। इस तरह ये स्टोन यहाँ पे लगाऊंगी मैं। इस तरह से हमारी ड्रेस और कैप दोनों तैयार हो जाती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।